रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताई करिसे परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध ताई प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ये पेज नंबर था 135 और 19वां दोहा खत्म हो गया था। हाँ जी 20वां नंबर 20 जी। दोहा है द्रव्यानि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य बसन्ति तत् नमः द्रव्यम विजानीहि त्वं जिनवरा एतद् भणन्ति। आगे आकाश का स्वरूप कहते हैं जिसके अंदर सब द्रव्य स्थित हुए निश्चय से आधार आधे होकर रहते हैं उसको आकाश द्रव्य जान ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। लोकाकाश आधार है अन्य सब द्रव्य आधे हैं। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी ये तो हो गया था। 20वां भी पूरा हो गया था। भावार्थ यद्यपि ये सब द्रव्य आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह ठहरे हुए हैं तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है इसलिए त्यागने योग्य हैं और आत्मा साक्षात आराधने योग्य है अनंत सुख स्वरूप है। ठीक है ना। यद्यपि ये सब द्रव आकाश में परस्पर एक क्षेत्रावगाह से ठहरे हुए हैं जी तो भी आत्मा से अत्यंत भिन्न है जी ये सब द्रव है ना। हाँ जी जी इसलिए त्यागने योग्य है क्योंकि इनके जानने से सुख नहीं होता। क्या हाँ जी इसमें सुख गुण नहीं है तो इनके जानने से सुख नहीं होता। 5 द्रव्यों को जानने से सुख नहीं ना तो ज्ञान होता है ना सुख होता है। जी इन इन 5 द्रव्यों को जानो कि नहीं जी तो जानने वाले को ना तो ज्ञान होता है हाँ जी और ना सुख होता है। जी इसलिए ये कैसे है त्यागने योग्य है। जी इन 5 द्रव्यों को छोड़ के आत्मा साक्षात आराधने योग्य है। जी लेकिन आत्मा माने कौन मैं हाँ जी जहाँ मैं है वहीं ये अन्य 5 द्रव्य भी है 5 द्रव्य है। हाँ जी लेकिन उनके लिए कहा कि इसलिए ये त्यागने योग्य है जी क्योंकि जो अन्य 5 द्रव्य हैं वे आत्मस्वरूप नहीं है। क्या हाँ जी ये 5 द्रव्य आत्मस्वरूप नहीं है आत्मस्वरूप नहीं है। जी आत्मा से भिन्न है जी और अगर इन्हें जाना जाए कि नहीं तो फिर जानने वाले को ना ज्ञान होता है ना सुख होता है। जी ठीक है ना। जी इसलिए क्या त्यागने योग्य है। जी तो इन 5 द्रव्यों को जानने से ज्ञान नहीं होता। इन 5 द्रव्यों में ना ज्ञान है ना सुख है। आत्मा को छोड़ के इन 5 द्रव्यों को जानो तो जानने वाले को ज्ञान होगा कि नहीं। भैया आवाज हेलो जानने वाले को ज्ञान होगा कि नहीं होगा। आवाज आ रही है को तो आ रही है भैया थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है आवाज डिस्टर्ब आ रही है। मैं दोबारा से ज्वाइन करके हमारी आवाज आ रही है एकदम ठीक आ रही भाई का आ रही। अच्छा अच्छा अब ठीक हो गई भैया मेरा कोई नेटवर्क में दिक्कत होगी जी हाँ जी तो ये विचार करने वाली बात ये है
जो आत्मा है वो यही है जहाँ ये पांच द्रव्य भी है कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, और परस्पर एक क्षेत्र का है, ठहरे हुए हैं कि नहीं। जी, लेकिन वे पांच द्रव्य आत्म स्वरूप से यानी मेरे स्वभाव से अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ठीक है ना। हम्म, इसलिए त्यागने योग्य है, जी, क्योंकि इनके जानने से जानने वाले को न ज्ञान होता है न सुख होता है। जी, क्या? जी, इनको जानने से ज्ञान वाले को ना जानना होता है ना सुख होता है। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि इन पांच द्रव्यों को जानने जानने से जानने वाले को ज्ञान नहीं होगा क्या? ये ज्ञान जानने वाले को ज्ञान तो उसका अपना स्वभाव है, वो जानता ही जानता है, लेकिन अपने को जानने से जो सुख गुण प्रकट होता है वो इन पांच द्रव्यों को जानने से नहीं होगा। तो इन पांच द्रव्यों को जानने से क्या होगा? इनका स्वरूप इनका हाँ, स्वरूप भी जानकर अपने अपने स्वरूप में भिन्नता पता लगेगी। ऐसी तो, भिन्नता अगर नहीं की तो तो जब तक भिन्नता का अनुभव नहीं होगा तब तक सुख गुण प्रकट नहीं होगा। मतलब जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, इनके स्वरूप को जानकर अपना स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक सुख नहीं आएगा। अपने ये- स्वरूप को जानने से सुख आता है। अगर इनको ही जाना और अपने स्वरूप को नहीं जाना, जी, कि नहीं, जी, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये तो क्षय बढ़ जाएगा। अपने स्वरूप को नहीं जाना और इन्हें जाना, कि जी, नहीं, जी, तब कुछ क्या भी नहीं होगा? जाना, कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। अपने स्वरूप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तब तब भ्रम होगा क्या? हाँ मैं जी, इसको जानता हूँ, ये ब्रह्म होती है। हाँ, मैं इनको जानता हूँ, ये भ्रम होगा, हाँ जी, हम्म, कि ना। हम्म, पहले शरीर में हूँ ऐसा भ्रम था, जी, और अगर अपने को नहीं जाना और इन्हें जाना हाँ जी, तो अब मैं अब इनको जानता ऐसा भ्रम हो जाएगा कि मैं इन्हें जानता हूँ हूँ। क्या, जी, जी, इनके जानने का कर्ता मैं हूँ क्या। हाँ जी, हाँ जी, इनको मैं जानता हूँ, इनको जानने का करता हूँ। हाँ, हम्म, ठीक है ना। जी, फिर जानने का भ्रम हो जाएगा क्या। जी, जी, फिर जानने का भ्रम हो जाएगा। हाँ, पहले शरीर में अपनापन हो रहा था, हम्म, फिर इनको मैं जानता हूँ ऐसा भ्रम हो जाएगा। ऐसा भ्रम हो जाएगा। जी, अगर इनको अपने स्वरूप से भिन्न जान के अपना स्वरूप जाना जी, तो क्या होगा? तो ये भ्रम तो दूर हो जाएगा और सुख आएगा। हाँ, है ना। सभी कुछ जानना हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा इसलिए त्यागने योग्य है, जी, और आत्मा साक्षात आराधने योग्य है, हाँ जी, अनंत सुख स्वरूप है। जी, आराधने योग्य क्यों है? क्योंकि जो हमारा प्रयोजन सुखी होने का है, तो जब इन इनके स्वरूप को से भिन्न अपने आत्मा का स्वरूप जाना, तो वो सुख हमें प्रकट हो जाएगा। इसलिए आचार्य ने कहा आराधने योग्य है क्या। जी, जी, आत्मा साक्षात है। हाँ, पढ़िए आगे। जी, आगे काल द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। हे भव्य, इस प्रत्यक्ष रूप वर्त वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जान, अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को कुम्हार के चक्र के नीचे की शिला की तरह जो बहिरंग सहकारी कारण है, यह काल द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण है। ठीक है ना। जी, अब अचानक काल द्रव का स्वरूप बताया जी, कि काल द्रव का स्वरूप क्या है। जी, काल द्रव का ज्ञान नहीं होने से अनेक तरह की भ्रांतियां होती है क्या। जी, बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं काल बहुत द्रव्य। सारी भ्रांतियां होती है। हम्म, उनमें एक भ्रांति है काल, काल माने मौत जी, क्या। जी, मौत आ गई, काल आ मौत गया। आ गई, काल आ गया। जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, कि किसी कार्य के लिए उस समय, काल माने समय, कि नहीं, जी,
तो समय का इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ जी, अभी समय खराब चल रहा समय का इंतजार कर रहे हैं। है। समय का इंतजार, अच्छा समय कब आएगा या तो ये सब बातें काल द्रव की जानने से खत्म हो जाती हैं कि जी। नहीं? जी। कोई जानता है काल माने यमराज क्या? हाँ जी, मौत, मौत समझ ली, यमराज आएगा। हाँ, तो ये सब बातें काल द्रव के जानने से क्या होती हैं? खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती हैं। और काल जैसे अन्य द्रव्य है वैसे काल भी द्रव्य है। जी। क्या करे जैन? जैसे अन्य द्रव्य है वैसे ही काल द्रव्य है। हाँ, जैसे जीव द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ऐसे क्या है? काल द्रव्य है। काल भी द्रव्य है। जी। अब उसे बताया जा रहा है कि काल द्रव्य कैसा है, हम्म। कि आगे काल द्रव्य का व्याख्यान करते हैं। ये बाबू तू इस प्रत्यक्ष रूप वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव्य जान। क्या क्या लक्षण आया है? वर्तना। वर्तना। जी। जैसे जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। हम्म, उद्गल का? जड़ है वैसे स्पर्श रस गंध आकाश द्रव्य का? गहन धर्म द्रव्य का? गति हेतु और अधर्म द्रव्य का? स्थिति हेतु। ऐसे ही काल द्रव्य का लक्षण है जी। वर्तना हेतु। वर्तना हेतु। हाँ जी। वर्तना लक्षण जी। है ना? अब वर्तना माने क्या? परिणमन करता हुआ, मतलब जो परिणमन है उसको बताने वाला। है नहीं? तो क्या क्या परिणाम है? हर द्रव्य में गुणों का परिणमन है। यहाँ बात किसकी चल रही है? भी काल द्रव्य की। तो काल द्रव्य के बारे में बताओ। जो द्रव्य परिणमन कर रहे हैं वो उसका परिणमन को बताते हैं। बताने वाला तो ठीक है, एक समय में, मतलब केवल बताने वाला है और अपने आप में कुछ नहीं है। उस समय में क्या परिणमन हुआ। जी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करे आरती? जी भैया। काल द्रव्य का लक्षण बताया वर्तना लक्षण वाले। वर्तना लक्षण माने क्या? परिणमन में हेतु है ना भैया। ठीक है, किनके परिणाम? नहीं नहीं, परिणमन में हेतु मतलब कि और अन्य 5 द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है उसको बताने वाला है। ये मतलब है। ये समझ में आ रहा है भैया कि ना, तो जो अन्य जीव उद्गम धर्म अधर्म आकाश, इनमें इनमें जो कार्य हो रहा है उस कार्य को बताएगा कौन? तो बताने वाला में काल द्रव्य है। और फिर जैसे काल के 2 भेद है ना, निश्चय काल व्यवहार काल। और फिर व्यवहार काल में ये सब भी है, घड़ी घंटा समय इत्यादि की संख्या कई मतलब। अभी वर्तना लक्षण का मतलब नहीं आया। अगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है वर्तना लक्षण वाले को काल द्रव जान। वर्तना लक्षण माने क्या? आपने कहा जो 5 द्रव्यों में परिणमन हो रहा है उसे बताने वाला है। जी। यही तो कहा। हाँ जी, यही कहा। इसमें तो आपने 5 द्रव्य प्रसिद्धि की है क्या? नहीं तो काल द्रव्य में के गुणों में भी वर्तना लक्षण स्वयं काल द्रव्य में है कि नहीं? है। तो उसका बताओ। वर्तना लक्षण तो काल द्रव्य में ही है ना? जी। तो उसका बताओ। वो 5 द्रव्यों के बर्तन हो रहा है, अन्न उनको बताने वाला है, ये तो ठीक है।
जी, ठीक है, स्वयं में नहीं हो रहा वर्तन। स्वयं में भी वर्तन हो रहा है और समय तो स्वयं का वर्तन क्या है उसका? स्वयं का वर्तन ये है कि वो उसकी जो समय जो बता रहा है वो परिवर्तन होता जा रहा है। एक समय फिर अगले समय इस तरह का परिणमन हो रहा है। तो इसका मतलब है उसके उसके वर्तन का मतलब है समय है क्या? हाँ जी, ठीक है। समय रूप वर्तन है। समय घड़ी घंटा जो ये काल का परिवर्तन हो रहा है ना, कि अब एक समय 1 बज के 1 समय हो गया, 1 बज के 2 समय हो गया, ये है उसका वर्तन। उसका समय रूप वर्तन है, समय, समय रूप वर्तन, ठीक है ना? अब वो अपन अपने परिणाम को भी बताता है और दूसरे के भी है। बताता है। ये तो ठीक। हाँ जी, अपने परिणमन को भी बताते हैं, दूसरे द्रव्य के हाँ, परिणमन को भी। पहले अपने परिणाम को रखो, नहीं, जी, ठीक है। क्योंकि जो जो द्रव्य है परिणाम स्वयं में भी है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और दूसरे द्रव्यों में भी उसी समय वर्तन है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो उसमें स्वयं में भी वर्तन है और दूसरे द्रव्य में क्या हो रहा है वो भी बताता है। जी, जी। स्वयं में भी वर्तन है और दूसरे द्रव्य में जो वर्तन हो रहा है वो भी वर्तन ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे द्रव्य में वर्तन को बताए, है। नहीं नहीं, अपने अपने में भी अपना भी वर्तन है, उसमें अपना भी परिमाण है। जी, जी, अपना भी परिणमन। हाँ, काल द्रव्यान अर्थात अपने आप परिणमते हुए द्रव्यों को जी, कुम्हार के चक्र की नीचे की शिला की तरह जी, जो बहिरंग सहकारी कारण है, जी, दूसरे द्रव्य के परिणमन को बताने में बहिरंग सहकारी कारण है। हाँ जी, क्या? ठीक है। दूसरे द्रव्य के परिणमन को बताने में बहिरंग बहिरंग सहकारी। सहकारी कारण है कि नहीं? जी, और अपने द्रव्य के वर्तन को करने में उपादान कारण है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अपने द्रव्य के वर्तन को करने में उपादान कारण है। जिसकी पर्याय क्या है? समय, समय। समय, है ना? जी, यह काल द्रव असंख्यात प्रदेश प्रमाण जी, है ना? हम्म। तो इसका क्या हुआ? द्रव्य कितने काल द्रव्य असंख्यात। यह काल द्रव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, जी, मतलब जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतना ही काल द्रव्य। उतने कालाणु हैं, उतने काल द्रव हैं। जी, क्या करे जयंत? ये जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने लोग आकाश के प्रदेश है। हाँ, लोक है ना, लोक, हम्म, जितने आकाश सहित अन्य 5 द्रव रह रहे हैं, जी जी, जितने क्षेत्र में आकाश सहित अन्य 5 द्रव रहते हैं उसका नाम क्या है? लोक, लोक। तो उस लोक के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। असंख्यात। तो असंख्यात ही गिनती में कालाणु है क्या? अच्छा, उतने ही कालाणु है, उतनी हाँ, गिन। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु है संख्या में। जी, तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। अब कालाणु कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात, ठीक है ना? जी, जैसे रत्नों की राशि जुदा जुदा रूप है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं, मिलते नहीं है, उसी तरह उस काल के अणुओं का भेद है क्या? अब ठीक। क्या है समझ में? मतलब वो काल एक दूसरे काल से नहीं मिलता है, जैसे हाँ, मतलब जो लोकाकाश के प्रदेश हैं उनमें हर प्रदेश में एक एक कालाणु है कि नहीं? जी, हर प्रदेश पे एक हाँ, अब हर कालाणु दूसरे कालाणु से अलग है। अलग है, भिन्न है। जैसे आपके पास एक हार है कि नहीं, हम्म, हम्म, अब उसमें मान लो 100 मोती लगे हैं क्या? हाँ जी, सब मोती अलग तो अलग है, 100 नग हैं, तो ये 100 नग अलग अलग हैं, है अलग ना? अलग है। हाँ जी, ऐसे ही हर प्रदेश में एक एक कालाणु है, जी, हर कालाणु दूसरे कालाणु से कैसा है? भिन्न है, हाँ, अलग अलग है, वे मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। हाँ जी, है ना? उसी तरह काल के अणुओं का भेद है, जी, रतन राशि की तरह आकाश के प्रदेशों में विस्तरित हैं, लोक जी, आकाश के प्रदेशों में विस्तरित है। हाँ विस्तरित हैं, जी, है ना? हम्म, हर कालाणु
दूसरे कालाणु से कैसा है? अलग है। अलग है। दोनों कालाणुओं के बीच में आकाश है। जी क्या? जी, दोनों कालाणुओं के बीच में आकाश का प्रदेश। आकाश है ना? जी आकाश की क्या है? दीवार है आकाश की। जी, आकाश की दीवार। जैसे शरीर है, रही है शरीर, हम्म, और इसी में जीव विराजमान है, यानी जी इसी में हम विराजमान है। जी, तो हमारे हमारे और शरीर के बीच में किसकी दीवार है? आकाश की। आकाश की। जी, इसलिए कोई किसी से मिल भी नहीं रहा है। नहीं मिल रहा। हाँ जी, सबके प्रदेश अपने अपने कैसे हैं? अलग अलग है। अलग अलग है। तो एक कालाणु के प्रदेश दूसरे कालाणु से कैसे हैं? अलग है। अलग है। हम्म, और एक कालाणु के प्रदेश अन्य 5 द्रव्य के प्रदेशों से कैसे हैं? उनसे भी अलग है। उनसे भी अलग है जी। ना? हम्म, एक कालाणु से दूसरा कालाणु नहीं मिलता। जी। फिर क्या कहा? यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि समय ही निश्चय काल है, अन्य निश्चय काल नाम वाला द्रव्य नहीं है। इसका समाधान श्री गुरु करते हैं। समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि समय है वो क्या है? काल द्रव्य की पर्याय है। हाँ, कि समय है वो संपूर्ण काल द्रव नहीं है। क्या? जी, वो एक पर्याय है। हाँ, काल द्रव भी पर्याय है। जी नहीं, काल द्रव है, द्रव्य अनंत गुण है कि जी नहीं? जी, तो समय उसकी क्या है? पर्याय है। पर्याय है कि नहीं? वो समय ही पूरा काल द्रव नहीं है। नहीं, क्या? वो समय पूरा काल द्रव्य नहीं है, वो हाँ, काल द्रव्य की पर्याय है समय। काल द्रव भी पर्याय है। जी, फिर क्या कहा? समय वह काल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि विनाश को पाता है। हाँ जी, वो समय बदल रहा है। समय विनाश को पाता है जी कि नहीं? जी हाँ, अगर समय ही काल द्रव होता तो काल द्रव ही विनाश हो जाता कि जी, नहीं? नहीं, हाँ जी। हाँ, फिर क्या कहा? क्यों भाई साहब, हाँ बोला। ये जैसे अभी बताया समय काल द्रव की पर्याय है, तो गुण किसी गुण की पर्याय है कि पूरे द्रव की तो पर्याय होंगे नहीं। नहीं, काल द्रव जो है तो किस गुण की पर्याय है ये फिर? काल द्रव की पर्याय जैसे जीव जीव द्रव है कि नहीं? जीव द्रव जीव है, का तो जीव क्या का गुण लक्षण की अलग चेतन है पर्याय है, तो अलग कि नहीं? पर्याय है ना। जीव का लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन अलग गुण है ना, चेतन। अब चेतन है तो अब चेतन जीव द्रव का खास गुण है कि नहीं? हम्म, इससे उसकी पहचान होती है। ठीक है भैया। ठीक है, तो अब चेतन के अलावा और भी तो गुण है जीव में। अनंत गुण है मैं कहता हूँ। अनंत गुण है। तो काल गुण में कौन सा ऐसा गुण है जिसमें ये मतलब जिसकी पर्याय है समझ में ये कह रहा तो काल द्रव है कि नहीं, वो एक द्रव है, उसमें भी अनंत गुण है कि नहीं? हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, अब उसकी मौजूदगी बताने वाला समय है जो उसी का लक्षण है। हाँ, काल द्रव की मौजूदगी कैसे पता चलेगी? समय से उसकी जो पर्याय है समय से। नहीं, तो गुण गुण भी कोई होगा ना फिर जिसका हाँ, वो है ना? जैसे चेतन का परिणमन चैतन्य रूप से हो रहा है, और चेतन का ज्ञान प्रकाश है, तो हर में परिणमन हो रहा है ना, तो चेतन में चैतन्य रूप से परिणमन हो रहा है। ऐसी काल द्रव में समय रूप से परिणमन है, समय एक इकाई है। हाँ, ऐसे काल द्रव में समय रूप से परिणमन है जी ना? जी, फिर क्या कहा? ऐसा ही श्री पंचास्तिकाय में कहा है, समयो उत्पन्न तंदंसी, अर्थात समय उत्पन्न होता है और नाश होता है। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्य के बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, ये अगर समय हो रहा है हम्म, इसका द्रव्य भी होगा, जैसे जी जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ जी,
जानना हो रहा है तो जानने का द्रव है कि नहीं? जानने का द्रव जीव द्रव्य है। कौन है? जीव द्रव्य। जीव द्रव। हाँ। जीव द्रव है तभी तो जानना हो रहा है। जी। अगर जीव द्रव ना हो हम्म, तो जानना होगा? नहीं होगा। तो जैसे एक कमरे में बहुत सी चीजें रखी हैं कि नहीं, हम्म, अब उसमें कोई जीव नहीं है, उसको अब कोई उस नहीं कमरे में जानेगा। क्या क्या रखा है कौन जाना है? कोई भी नहीं जानेगा। जो चीजें रखी हैं वे आपस में जान लेंगे एक दूसरे को, नहीं, उनमें जानना ही नहीं है। क्योंकि उनमें जानना ही नहीं है। हम्म, अब उसमें कोई जीव आए तो वो जान है। तो वो जाने कि क्या क्या रखा है। हाँ जी। इसका मतलब जानने वाला कौन रहा? जीव द्रव्य। अब ऐसे समय है जी। कि नहीं, तो अब काल द्रव्य है, उससे समय की उत्पत्ति है क्या? जी, उसकी समय एक पर्याय है, उसकी इकाई है। है नहीं? हाँ अभी देखो और बताएंगे, पढ़िए। जी, समय की उत्पत्ति है। और क्या? ये थोड़ा इस समय 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 उत्पन्न हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है हाँ नहीं? हाँ जी। अगर अगर ये समय तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ, समय दिख रहा है। जैसे अभी क्या कितना टाइम हो रहा है? जी, 6:34। अभी थोड़ी देर बाद 35 हो जाएंगे हाँ क्या? जी। हाँ जी। तो समय समय रूप से गिनती आई कि नहीं आई? आई। हाँ जी। तो अगर ये जो घड़ी है ये तो बता रही है क्या? जी। जी। लेकिन कोई द्रव तो है जो समय को उत्पन्न कर रहा है, हाँ जी। वो कौन है? काल द्रव्य। हाँ, आपको तो काल द्रव दिखेगा नहीं, आपको तो घड़ी दिखेगी घड़ी नहीं? दिख रही है। हाँ जी। अब उस घड़ी में 34 की जगह 35 दिख गए तो आपने क्या कहा? प्लस 35 हो गए हो गया। नहीं? तो अब कुछ 34 वाला समय कहाँ गया? वो बीत गया। बीत गया तो विनाश को प्राप्त हुआ कि नहीं? हाँ जी, विनाश को प्राप्त। तो क्या विनाश को प्राप्त हुआ? घड़ी तो वही है। समय समय व्यतीत हो गया। हाँ, समय है। जी। घड़ी से तो काउंटिंग हो रही है क्या? हाँ जी, घड़ी से तो काउंटिंग हो रही है, लेकिन वो समय तो बीत गया। हाँ, वो समय तो बीत गया कि नहीं? जी। अब वो वाला समय फिर लेके आओ क्या? नहीं आ सकता। तो नहीं, कहाँ चला गया? हाँ, अभी तो बीत गया। बीत गया। जी। तो अगर कोई 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 द्रव्य तो है जिससे समय उत्पन्न हो रहा है और जी। नाश हो रहा है क्या? जी। जी। हाँ जी। हम्म, ठीक है। है ना? हम्म, आप कह रहे समय बीत गया, तो जी। जब 6:34 थे तब जो चीजें थी वे तो सब है मौजूद, तब क्या बीत गया? समय ही बीत गया। हाँ, हम्म, है ना? जी। फिर क्या कहा? अ, इससे यहाँ से अर्थात समय उत्पन्न होता है और नाश होता है। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। समय समय तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। जी, आ रहे हैं। तो आ रहा है तो आचार करे कि अगर इसका कोई उत्पादक नहीं होगा, कोई द्रव नहीं होगा, तो कहाँ से हो रहा है ये? कहाँ से हो रहा है? हाँ जी, द्रव्य है इसका मतलब। हाँ। जैसे हमें अभी धर्म द्रव्य ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन हम अनुमान से जानते हैं कि हाँ, गति के लिए हेतु है, तो ऐसे ही समय भी हो रहा है ना, बीत रहा है या आ रहा तो है। ऐसे ही आपने काल काल को भी तो समझ लिया अनुमान से समझ लिया, अनुमान से समझ लिया। कि 6:34 वाला समय चला गया जी। जी। कि नहीं? तो वो विनाश गया कि नहीं? हाँ जी, वो विनाश गया। हाँ। तो इसका मतलब है कि ये परिणाम दिख रहा है, इसका मतलब है कोई द्रव है इसको कोई उत्पन्न करने वाला। हाँ जी, कोई द्रव्य है, उसके बिना हाँ। नहीं हो सकता। क्योंकि कोई कार्य दिख रहा है तो उसका कारक तो है, जी। इसे समय तो दिख रहा है कि नहीं जो दिख रहा है, जी, तो इसका करने वाला है। करने वाला है। हाँ जी, अभी अनुमान से जान लिया। हाँ, पढ़िए। समय पर्याय द्रव के बिना नहीं हो सकता। किस द्रव्य का पर्याय है, इस पर अब विचार करना चाहिए। हाँ, कि ये समय आपको समय तो आ गया कि नहीं बुद्धि में? जी, आ गया। अगर अब आचार करें, अब इस पर विचार करो कि किस द्रव की पर्याय है। जी। पढ़िए। यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो
जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटादी मूर्तिक है, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए। हाँ, अब अचानक अगर ये पुद्गल की पर्याय है कि नहीं, जैसे जैसे घड़ी है कि नहीं, घड़ी देखती तो आपने कहा कि अब वो समय चला गया। वो समय चला गया जी। तो अगर घड़ी 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 जो तो देख रही है, ऐसे अगर पुद्गल की पर्याय होता समय तो घड़ी की तरह दिखता क्या? हाँ जी, वो भी मूर्तिक होता, वो दिख जाता। वो ये मूर्तिक तो होता। टाइम से जाना। हाँ जी हाँ, जी। फिर क्या कहा? यदि पुद्गल द्रव की पर्याय मानी जावे तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटादी मूर्तिक हैं, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए। हाँ, समय भी दिखना चाहिए जी कि नहीं, जी। कि ये पीछे का समय है ये आगे का समय है, नहीं भी दिखना चाहिए था, तो दिखता नहीं है। परंतु समय अमूर्तिक है, हम्म, इसलिए पुद्गल की पर्याय तो नहीं है। पुद्गल की तो नहीं है। जी, समय पर्याय किसकी नहीं है? पुद्गल की नहीं है, तो किसकी है? अब काल द्रव्य की है, एक द्रव्य है जो काल द्रव की है जी नहीं। जी। फिर क्या कहा? पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब गमन करता है तब समय होता है। हाँ, तब उसकी गिनती गिनती में आता है क्या? हाँ जी जी। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का उल्लंघन करके जो नहीं नहीं नहीं, जब एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को लांग के हाँ जी आकाश के दूसरे प्रदेश में पहुंचता है, जी जी, उसमें जो समय लगता है वो एक समय वो है एक समय जी क्या? जी। जब पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेश से लांग तक और दूसरे प्रदेश पे पहुंचता उसमें जो समय टाइम लगता है कि नहीं, है जी। उस टाइम का उससे समय की पहचान हो रही है। वो समय के हाँ, वो परमाणु गमन कर रहा है, वो समय को उत्पन्न नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, वो समय को नहीं उत्पन्न करना, वो बता हाँ, रहे हैं कि वो समय को बता रहा है जी जी कि गमन तो हमने किया कि जी नहीं, जी। लेकिन टाइम कहाँ से, वो समय लगा कि नहीं लगा, समय लगा उसको, वो समय कहाँ से आया? वो काल द्रव्य की पर्याय। हाँ, कि वो काल द्रव की पर्याय है जी कि नहीं। जी। गमन किसने किया? गमन तो पुद्गल परमाणु ने आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हाँ, किया। गमन किया पुद्गल परमाणु ने। जी। तो उत्पत्ति किसकी, मतलब प्रकट बना किसका हुआ? समय का। समय का, हम्म, ठीक है ना। जी। हाँ, जैसे आप कौन हो? मालिनी। नहीं, जी। मालिनी जीव, तो पिंड का शरीर नाम का है। नाम है। जीव जी। आप कौन हो? जीव द्रव्य। जीव कि नहीं, तो आप जीव हो तो आप सिद्ध करो हम जीव हैं। जो मैं जीव हूँ ऐसे जानना है, जैसे कि ये अभी शब्द सुनाई दे रहा है तो कणेन्द्रीय कार्य कर रही है। कणेन्द्रीय कार्य कर रही है कि मैं तभी कार्य करेगी जब वहां पे जीव होगा, तो मैं जीव हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर आप अपने को सिद्ध करोगे नहीं, तो सबसे पहले आप अपना लक्षण ले आओ क्या? हाँ जी, जानने वाला लक्षण, लक्षण रखो। चेतन लक्षण जी। सबसे पहले क्या रखो? चेतन लक्षण। लक्षण। लक्षण हाँ जी। लक्षण क्या है? चेतन लक्षण है चेतन। अब चेतन लक्षण की शकल क्या है? जानना और देखना। जानना कि नहीं। हम्म, अब हम अब हम अपने को सिद्ध कर रहे हैं कि देखो हम हैं क्या, हम्म, है ना। हम्म, अब आप कहाँ हो? शरीर में हो कि नहीं? जी। और शरीर में जानना है नहीं क्या? नहीं, शरीर में जानना नहीं है। और शरीर से और जानना हो रहा है क्या? जी जी। अच्छा, शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, शरीर जानने में आ रहा है। और शरीर में जानना है नहीं, जी। तो फिर कौन जान रहा है? जो इस पिंड में जानने वाला जीव में हूँ, वो जान तो रहा देखो, तो ऐसे प्रसिद्धि हुई कि नहीं? है। जी, कैसे प्रसिद्ध हो, हाँ, ज्ञान गुण से पकड़ लिया हमने। मतलब ये है कि लक्षण हमने अपना लक्षण रखा कि नहीं। अब जिसमें ये जानना नहीं था उसी ने प्रसिद्ध कर दिया क्या?
हाँ जी, जिसमें शरीर में जानना इसमें जानना नहीं था, उसी ने क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया मेरे उसी ने जीवन। प्रसिद्ध कर दिया। जी। यानी शरीर ने ही प्रसिद्ध कर दिया क्या? जी, जी, शरीर ने ही प्रसिद्ध कर दिया कि हाँ जीवन। क्योंकि शरीर शरीर है वो पुद्गल से बना है, जी, जी, तो उसमें जानना है नहीं, और शरीर और जानना हो रहा है क्या? जी, जी, जानना हो रहा है उसमें जानना नहीं। तो इसका मतलब शरीर की तरफ से ही आपकी प्रसिद्धि हो गई जी, क्या? जी, शरीर की तरफ से हमारी प्रसिद्धि। हाँ। ऐसे ही काल द्रव्य की प्रसिद्धि क्या? जी, ऐसे ही काय की? काल द्रव्य की प्रसिद्धि हुई कि अब काल द्रव्य दिखता दिखता तो है नहीं, क्योंकि वो अरूप ही है। हाँ जी, अब उसकी जो पर्याय है वो समय है जी, नहीं? जी, हाँ। अब इसकी प्रसिद्धि परमाणु का गमन करेगा क्या? हाँ जी, परमाणुओं का गमन इसकी प्रसिद्धि करेगा। परमाणु का गमन है वो हाँ। काल द्रव्य की प्रसिद्धि करेगा जी, क्या? जी, परमाणुओं का गमन काल द्रव्य की प्रसिद्धि करता हाँ, जैसे आपकी प्रसिद्धि का किसने की? है। शरीर ने करी। शरीर ने। हाँ क्या करे आरती? जी, मेरे शरीर ने की। हाँ, आप अपने को कहाँ देख पा रहे हैं? सही बात है। आपको चेतन लक्षण कब कब से है? अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से है भैया। तो अनादि से चेतन लक्षण है, और अनादि से ही चेतन का भाव ज्ञान है, तो आप अपने को कहाँ देख पाए? नहीं देख पाए। तो जब आपको आपका लक्षण दिखाया, और आप जिस जगह हो वहां दूसरे द्रव्य की अवस्था है उसका लक्षण बताया, जी, तो फिर उस दूसरे द्रव्य के भाव ने ही खुद प्रसिद्ध कर दिया कि आप यहाँ हो। जी, हाँ जी भैया, दूसरे द्रव्य की भाव ने प्रसिद्ध कर दिया। हाँ, अब दूसरे द्रव्य का भाव क्या है? मूर्ति है ना, तो दूसरा द्रव्य कौन है? उद्गल। हाँ, अब पुद्गल का भाव यहाँ क्या क्या है? भैया सभी के स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल पुद्गल यहाँ किस रूप से है? तीन शरीर रूप से। पुद्गल यहाँ तीन शरीर रूप से है कि नहीं? जी, उसमें एक स्थूल है और दो सूक्ष्म है क्या? जी, उसमें क्या है? हाँ, एक स्थूल है और दो सूक्ष्म है। दो सूक्ष्म है। स्थूल तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, जी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब व्यक्त हैं क्या? जी, और इसी में इंद्रियां लगी हैं क्या? जी, जी, जो इन स्पर्श आदि को ग्राह कर रही हैं, जी, लेकिन वे क्या नहीं कर रही? जान नहीं रही। और जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो ऐसे जो जड़ भाव वाली जो है पुद्गल से बनी हुई इंद्रियां हैं कि नहीं, ये ही आपकी प्रसिद्धि कर रही हैं। जी, ऐसे ही कि नहीं, परमाणु का गमन किसे प्रसिद्ध कर रहा है? काल द्रव्य। जीव को प्रसिद्ध कर रहा है। हैं? काल द्रव्य, परमाणु का गमन काल द्रव्य को। हाँ, काल द्रव्य को, ठीक है ना? जी, मतलब सीधा 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 वस्तुओं को जानने की हमारी सामर्थ्य नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तो जब सीधा जानने की सामर्थ्य नहीं होती है, तब परस्पर सिद्धि से काम चलाया जाता है क्या? हाँ भैया, वो ही चलाया। वही हो रहा है। हम सीधे काल द्रव्य को नहीं देख सकते क्या? नहीं देख, हाँ जी भैया, नहीं देख सकते। हाँ, हम सीधे आत्मा को भी नहीं देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। कैसे देख पा रहे हो? जी, ये सिद्धि कर रहे हैं ना। तो यानी भेद ज्ञान करके कि नहीं? जी, जी, क्या करके? वेद ज्ञान करके। हाँ, भेद ज्ञान करके। ऐसे जानने का नाम क्या है? वेद ज्ञान। हाँ, जी। ऐसे जानने का नाम है भेद ज्ञान करके जानना क्या? भेद पाड़ के जानना क्या? जी, भेद का ज्ञान करके जानना जी, कि नहीं, क्योंकि सब द्रव्यों का आपस में क्या है? बताने निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया, बताने वाले हैं एक दूसरे अरे को। कुछ सब द्रव्यों का आपस में भेद है क्या? जी, हाँ, पहले तो ये समझो। हाँ, ठीक बात है भैया, आपस में भेद है। हाँ, सब द्रव्यों का आपस में क्या है? भेद है। भेद है। सब द्रव्य आपस में कैसे हैं? अलग अलग हैं क्या? कि नहीं? तो जब सब द्रव्यों का आपस में भेद है कि आपको भेद करना है? नहीं भैया, भेद तो है, हमें तो जानना है। आपस में जानना है कि नहीं? तो जब आप जानोगे तब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सिद्ध करते हुए दिखेगा क्या? जी,
केवल आपको लक्षण लक्षण आना चाहिए क्या? जी, केवल क्या आना चाहिए? लक्षण आना चाहिए। हाँ, लक्षण का ज्ञान होना चाहिए, बाकी भेद तो उनमें सब में है क्या? जी, हमें नहीं करना, मैं तो सिर्फ बस ज्ञान हाँ, करना है लक्षण का। हमको ज्ञान करना है। ज्ञान कैसे करना है? लक्षण हाँ, लक्षण भेद से पता लगेगा। हाँ, लक्षण भेद से क्या? हाँ, लक्षणों का भेद है जी, कि लक्षणों का भेद करना है? नहीं है, जानना है। तो हमें लक्षण की प्रसिद्धि होनी चाहिए क्या? जी, इसलिए इसने जीव का लक्षण चेतन बनाया क्या? हाँ, जिस जीव ने अपना लक्षण क्या बनाया? चेतन बनाया। चेतन बनाया। तो जिसने चेतन बनाया उसने पूरे विश्व से अपने को अलग जान लिया क्या? हाँ जी भैया। अब जिसने जो परद्रव स्वरूप है कि नहीं, जो आत्म स्वरूप नहीं है, जो जो उद्गल द्रव है, उसका लक्षण अगर स्पष्ट रसगंध बनाया तो उसने क्या कर लिया? क्या शरीर का लक्षण बनाया ना स्पर्श रस भगवान को? तो इसका मतलब है क्या उसने आत्मा से भिन्न उद्गल द्रव को जान लिया क्या? जी, उसने अपने से भिन्न किसे जान लिया? उद्गल द्रव्य को जान लिया। उद्गल द्रव को जान लिया कि नहीं। अब जिसने काल द्रव का लक्षण समय बनाया क्या? हाँ, उसने अपने से काल द्रव्य को जान लिया। उसने अपने से भिन्न काल द्रव को जान लिया। चलो, समय की उत्पत्ति में निमित्त कौन बना? समय को बताने में निमित्त कौन बना? काली तो बना नहीं, उसमें तो प्रकट हो रहा है। अच्छा, ठीक है भैया। उद्गल पुद्गल कौन पुद्गल? क्या पुद्गल? जी स्पर्श रस गंध वाला उद्गल। नहीं, नहीं। फिर सुनो, काल द्रव का जो काल द्रव है उसका पर्याय समय है। हम्म, समय की प्रसिद्धि में कौन द्रव निमित्त कारण बना? बताने में समय की प्रसिद्धि में काल द्रव्य तो बना भैया। काल द्रव से तो वो हो रहा है समय प्रसिद्ध का हमें कैसे मालूम पड़ा? बड़ी दृष्टि भैया हैं? हमारे बर्तन हम पढ़े, हम निमित्त पढ़े, हमारे बर्तने से काल द्रव्य का पता लगा, हमने जो परिणाम करा आपने तो जाना है, आपसे प्रसिद्धि नहीं हुई है। उद्गल द्रव्य का जो परिणमन हुआ है कि हम इस समय सोए, इस समय खाया, इस समय उठाए, तो ये सब काल द्रव्य का परिणमन उससे पता चला, जीव और पुद्गलों के कार्यों से। नहीं, आपसे नहीं, आपसे काल द्रव की प्रसिद्धि आपसे नहीं हो पा रही है। पुद्गलों से ही हो रही है खाली। तो कौन से पुद्गल हैं जिनसे काल की प्रसिद्धि हो रही है? काल द्रव वो जो वर्तन कर रहे हैं पुद्गल, जो क्या कि कर रहे हैं वर्तन? वर्तन जैसे इस समय जन्म हुआ शरीर का, इस समय मरण हुआ, इस समय मैं 22 बरस का हो गया, 25 का हो गया, ये सारा वर्तन। तो काल द्रव की इकाई क्या है? वर्तन में शामिल है। समय समय। कमाई की प्रसिद्धि कौन कर रहा है? समय की प्रसिद्धि वो वर्तन कर रहा है पुद्गल का। तो कौन से पुद्गल का? वो ही मैंने बताया जो जीव के साथ पुद्गल है। हैं? क्या? पुद्गल परमाणु। हाँ, कि जो पुद्गल परमाणु का प्रदेश उल्लंघन है, आकाश के प्रदेश का उल्लंघन परमाणु का उल्लंघन है। वो कर रहा है समय की प्रसिद्धि। हाँ, पुद्गल का वो मंद गति से चले तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए पुद्गल का परमाणु। समय लगे गति से चले तो पूरा 7 राज्यों 14 राज्यों नाप ले। हाँ, अगर वही परमाणु अगर तीव्र गति से चले तो 14 राज्यों गमन कर जाए, तो 14 राज्य गमन कर जाए, और अगर मंद गति से करे तो भैया फिर उसने अगर तीव्र गति से करा तो उसने नहीं बता पाया, पुद्गल ने मंद गति से चला तो ही कर बताया। नहीं, वो देखो, गति तो परमाणु की है, समझो पहले। हाँ, गति तो परमाणु की है। हाँ, और जगह है आकाश की, आकाश की। हाँ, अलग अलग समझो है नहीं।
गति किसकी है? गति परमाणु में है, वो एक परमाणु एक आकाश के प्रदेश से दूसरे छह आकाश द्रव्य जो है लोक में कि नहीं, हाँ, 6 द्रव्य में से केवल एक ही द्रव्य ऐसा है जिसमें गति है स्वभाव से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्वभाव से ही उसमें गति है, और जो द्रव्य है उनमें कोई स्वभाव से गति नहीं है। आकाश के प्रदेश स्थित है, कालाणु भी स्थित है, अब हाँ सदा स्थित है। क्या करें आंटी? ये एक ही द्रव्य है जिसके स्वभाव से गति है जिसमें। हाँ, 6 द्रव्यों में केवल एक ही द्रव्य है जिसमें स्वभाव से ही गति है, बाकी 5 द्रव्यों में स्वभाव से गति नहीं है। अब 4 द्रव्य हैं, 5 में से ऐसे हैं उनमें कोई गति ही नहीं है क्या? नहीं है। अब जीव द्रव्य में गति है क्या? लेकिन जीव द्रव्य में गति जब तक है जब तक कर्म के साथ है जी क्या? हाँ जी भेज तभी तक है जब तक कर्म के साथ है। हाँ, जब तक जीव कर्म के साथ है तब तक तो जीव में गति समझ में आ रही दिख रही है क्या? हाँ लेकिन अगर जीव में से कर्म हटा दो तो कोई गति नहीं है। तो उसमें भी गति नहीं है। जी जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्धालय में विराजमान है कि नहीं? कोई श्रवण नहीं कर रहे। हाँ, प्रदेश मात्र भी कंप नहीं है क्या? जी नहीं है समझ में? हाँ जी भैया वो है ही नहीं वहाँ पे। नहीं है। और बे सिद्ध भगवान अनंत भगवान के समय में गति करते दिख रहे हैं क्या? हाँ जी भैया करते देख रहे हैं। एक समोसन से दूसरे समोसन में जा रहे हैं जी तो अकेला शरीर जा रहा है कि जीव भी जा रहा है साथ में? नहीं बेचारा तो है ही। तो दिख रही कि नहीं गति? हाँ दिख रही है, कभी तक है जब तक शरीर के साथ है। हाँ, लेकिन ये जब तक जीव कर्म के साथ है। हाँ कर्म के साथ होगा तो शरीर के साथ जरूर होगा। जी भैया तो इससे क्या पता चला? हाँ कि एक ही बच्चे शरीर के मतलब बांटते ही नहीं है, कभी बांटते ही नहीं। ये म्यूट करिए। कैसे कैसे आवाजें आ रही हैं जी? किसी ने म्यूट कर रखा है भैया। सब बंद करो। इससे ये पता चला कि गति केवल एक ही द्रव्य में है स्वभाव से। जी वो कौन द्रव्य है? उनका उद्गल द्रव्य नहीं। हम्म अब उस उद्गल द्रव्य में गति तीव्र और मंद है क्या? जी तीव्र और मंद किसमें है? उनका द्रव्य में। हाँ, उसी में है। जी अब उसके गमन करने की जगह कौन है? आकाश। हाँ, जगह आकाश के प्रदेश है, ठीक ना? हम्म, हाँ, और गति वो स्वयं कर रहा है जी परमाणु, जी ठीक नहीं? अब अगर वो तीव्र गति से गमन करे हम्म तो 14 राज्य गमन कर जाए एक समय में, हम्म और वही अगर मंद गति से गमन करे हम्म तो तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए। हम्म तो इसमें गमन करने वाला तो पुद्गल ही रहा क्या? जी जी और जगह आकाश की रही कि नहीं? लेकिन उसके गमन करने से उत्पत्ति किसकी होती दिखाई दी? किसी की नहीं। किसी की नहीं। समय की हाँ मतलब बैठा उत्पत्ति। अच्छा हाँ, प्रकटपना हुआ समय का, अच्छा जी ऐसे हुआ कि नहीं? आप सीधा काल द्रव नहीं देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। सीधा तो भैया कोई भी द्रव्य नहीं दिखेगा। कोई नहीं लगा तो आप सीधे अपने को नहीं देख पा रहे। नहीं कोई ही नहीं दिखेगा भैया। शरीर दिख रहा है कि नहीं? भगवान में देखनी पड़ेगी। शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो शरीर जब ही दिख रहा है जब इसमें कोई देखने वाला है। हाँ जी बताएगा कि तुम ही जीव हो। हाँ, शरीर स्वयं अपने को नहीं देख सकता नहीं देख सकता। क्योंकि वो तो जड़ है। हम्म कोई जड़ चीजें अपने को देख जान नहीं सकती क्या? नहीं 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 लेकिन शरीर आपको देखने जानने में आ रहा है तो शरीर ही खुद प्रसिद्ध कर रहा है कि आप ही देखने जानने वाले हो क्या? जी जी तब आपको ये समझ में आएगा कि हम जानने देखने वाले हैं क्या? जी ऐसे ही गमन किसी ने किया क्या? हम्म और प्रदेश किसी और के रहे कि नहीं? जी
जगह किसी और की रही गमन करने की, क्या? हाँ जी भैया। और उत्पत्ति काय की वो प्रकट हो गई, समय की। समय। अब वो समय बिना काल द्रव, बिना द्रव के तो आएगा नहीं, क्या? हाँ नहीं आएगा। तो उसका द्रव कौन है? समय का। काल द्रव्य। हाँ, काल द्रव। ऐसे हुआ, ठीक है ना? अब अचानक ये विचार करके देखो जी, काल द्रव क्या है, किसकी पर्याय है ये समय? तो अचानक पुद्गल की तो है नहीं, क्या? नहीं है। अगर पुद्गल की पर्याय होती तो मूर्तिक होती, क्या? जी। ठीक है ना? हाँ जी भैया। फिर क्या कहेंगे? आती आप पढ़ रहे हैं? नहीं दीदी आप ही पढ़िए, मैं भी। कोई नहीं। पुद्गल परमाणु, यदि पुद्गल द्रव्य की पर्याय मानी जावे तो जैसे पुद्गल परमाणुओं से उत्पन्न हुए घटादि मूर्तिक हैं, वैसे समय भी मूर्तिक होना चाहिए, परंतु समय अमूर्तिक है, इसलिए पुद्गल की पर्याय तो नहीं है। पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जब गमन करता है तब समय होता है, सो समय पर्याय काल की है, पुद्गल परमाणु के निमित्त से होते हैं। पर्याय किसकी है ये? समय, समय काल की है, काल की। लेकिन उत्पत्ति काय से हुई? पुद्गल परमाणु के निमित्त से। पुद्गल के गमन से, जी ठीक है ना? जी। पहचान में कैसे आया? पुद्गल परमाणु के गमन से। कि समय भी कोई है, क्या? जी जी, काल द्रव भी कोई है। हाँ, समय भी कोई है। है। वो आया परमाणु के गमन से, परमाणु के गमन से। इसका मैं तो पकड़ में आ गया कि नहीं? जी जी। लेकिन अब इसका द्रव कौन है? ये तो पर्याय है जो विनस रही है कि हाँ नहीं? जी हाँ जी। तो इसका द्रव कौन है? वो काल द्रव्य है। कि वो काल द्रव है। ऐसे ऐसा समझ में आया। जी ठीक है। पढ़िए। नेत्रों का मिलना तथा विघटना उससे निमेष होता है। अब इसके समय, ये एक समय हो गया ना? जी अब एक समय के बाद की कितने समय हैं उनकी गिनती है, क्या? जी जी। एक समय के बाद की गिनती है। हाँ, एक समय के बाद की समय की कितनी गणना है उसकी गिनती है। जी। पहली गणना क्या है? निमेष। निमेष। अब एक समय कैसे गिना गया? निमेष से। नहीं, नहीं, समय तो एक समय। एक समय से गिना गया। नहीं, उद्गल का एक परमाणु जो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, हाँ, ठीक है ना? तो इसका मतलब है एक समय की काउंटिंग हुई परमाणु के गमन से, गमन से, ठीक है, परमाणु के गमन से। जो आकाश प्रदेश का उल्लंघन किया उससे, कि नहीं? हुई। जी तो देखो, तो भले ही आका परमाणु के गमन से प्रसिद्धि हुई समय की, कि नहीं? जी जी। लेकिन समय किसकी पर्याय रहा? द्रव्य की। काल द्रव्य की, कि नहीं? अब अपने नेत्रों का क्या लिखा है? नेत्र का मिलना तथा विघटना। जैसे आप आपने जो पलक है ना आपके, वो झपकाई, हाँ जी। आपने झपकाई, कि नहीं? जी। तो ये भी पुद्गल की क्रिया हुई, क्या? ये भी हाँ जी, ये भी पुद्गल की जैसे क्रिया है। परमाणु का गमन हुआ वैसे नेत्रों का झपकना हुआ। हाँ जी। तो जैसे परमाणु जब पुद्गल है, जड़ है, ऐसे नेत्र भी जड़ है। हाँ जी। तो इनमें भी क्रिया हुई झपकने की, कि नहीं? जी। तो इससे प्रसिद्धि काय की हो गई? निमेष की। निमेष की। अच्छा ठीक है। हाँ, जो व्यवहार काल है, क्या? ये व्यवहार काल है, ठीक है। ठीक है ना? हम्म। अब ऐसे ही अनेक पुद्गलों की क्रिया अनेक तरह के समयों को बताएगी, क्या? ठीक है। अच्छा, अनेक तरह की पुद्गलों की क्रिया अनेक तरह के समय की बताएगी, जो व्यवहार काल होगा। हाँ, जो व्यवहार काल है। जी। तो निमेष से क्या, नेत्रों के विघटन से क्या हुआ? निमेष। निमेष पता। जल पात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से घटिका होती है। हाँ, अब सब क्या कह रहे हैं? जल पात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से क्या होती है? घटिका होती है। घटिका माने? ये भी तो व्यवहार काल की इकाई हो गई ना। क्या है घटिका? घड़ी। है?
घड़ी होती है तो भाई तो वो रेड वाली तो नहीं होती है जिसमें पानी निकलता है। नहीं, अब रेड मतलब की जो होती है लिक्विड उसको तो घट मतलब तक घड़ी होती में है ना। कहते हैं। नहीं, कि घट का माने घड़ी, घड़ी वो समय वाली घड़ी नहीं, वो घड़ी जो 24 मिनट की होती है ना। जो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होगी। हाँ जी, है ना? 28 मिनट का तो अंतर होगा। हाँ जी, हाँ। ठीक है। 2 घड़ी कहते हैं ना, ठीक है। हाँ, कि नहीं? हम्म। अब घड़ी से होता है मुहूर्त, कि नहीं? जी जी और फिर घंटा, जी। कि नहीं? दिन। फिर क्या होते हैं? प्रहर, क्या? अच्छा, प्रहर, हाँ जी, दोपहर। हाँ, फिर दिन, क्या? जी जी। तो 24 घंटे का क्या होता है? दिन। दिन। हम्म, अब दिन की काउंटिंग कैसे हुई? सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है। तो देखो, सूर्यबिंब का गमन, कि नहीं? तो सूर्यबिंब जी। भी उदगल का विमान है, क्या? हाँ जी, सूर्यबिंब क्या है? विमान है। विमान है। हाँ जी। विमान किन कैसे बना है ये? विमान तो पुद्गल परमाणु से ही बना है। उदगल से ही बना है, हाँ जी। क्या? हाँ जी। ये सूर्य है, ये मूर्तिक है, क्या अमूर्तिक है? मूर्तिक है। हैं? मूर्तिक है। मूर्तिक है, हम्म कि नहीं? अब हम्म। अब ये मूर्तिक है, अब ये गमन कर रहा है, क्या? जी जी, ये गमन कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक बार सूर्योदय होके, कि नहीं, और फिर अस्त हो जाए, जी। दोबारा सूर्योदय आए, हाँ जी। उतने उतने समय को क्या कहेंगे? एक दिन। एक दिन। हम्म, 30 दिन का, महीना, एक महीना। और 15 दिन का, वो पक्ष पक्ष पक्ष, हाँ, पक्ष। और पक्ष, हम्म, और 30 दिन का महीना, महीना। हाँ जी। और 12 महीने का साल। साल, और 6 महीने का, 6 महीने का। आधा साल हो गया ना। यानी छमाही, अच्छा, 6 महीने, ठीक और है। 3 महीने का तिमाही। तिमाही, ठीक है। तो देखो, बढ़ते चले जा रहे हैं ना काल की डिजिट। जी जी। अब अब 10 साल का दशक, 10 वर्षीय दशक, हाँ। दशक 100 साल का शतक, क्या? जी। कि नहीं? हम्म, अब ये कहाँ तक जाएगा? एडी और ये सब तो इस तरह से होता है। अरे ये चलते चला सागरों तक चलेगा, क्या? सालों तक चला जाएगा। सागरों तक। ठीक है। तो ये उत्पत्ति का मतलब वो है तो कालद्रव का भेद समय, कि नहीं? जी जी। लेकिन काउंटिंग होगी पुद्गल से, क्या? हाँ जी, काउंटिंग पुद्गल से ही होगी। काउंटिंग एक पुद्गल से ही समय, होगी। एक समय से शुरू हुआ। हाँ, एक समय से लेके सागर तक की काउंटिंग कर सकते हो आप, कि नहीं? उससे, हाँ जी। हाँ, लेकिन काउंटिंग पुद्गल से ही होगी, जी। कि नहीं? ठीक तो है। जब अब जब जीव को केवल ज्ञान हो तो वो समय कालानु साक्षात दिखेगा, क्या? अच्छा, हाँ जी, वो तो ठीक है। वो साक्षात दिखेगा काल। लेकिन हम अभी अभी देखना चाह रहे हैं कि काल द्रव है कि नहीं, कि नहीं? हाँ जी, ये तो हम अनुमान से अभी देख सकते हैं। तो अभी देखोगे तो काल द्रव की पर्याय समय है, कि समय। नहीं? हाँ जी। और समय को प्रसिद्धि हो रही है परमाणु से, पुद्गल जी से, कि जी। नहीं? अब परमाणु से भी हो रही है, और चक्षु पलक झपकने से की भी हो रही है, सूर्य चंद्र जी के गमन से भी हो रही है, कि नहीं? जी जी ऐसी अनेक चीजें हैं जो समय की प्रसिद्धि कर रही हैं, क्या? जी। ये समझ में नहीं आया भैया, घटिका कैसे हुई? जलपात तथा हस्तादिक के व्यापार से कैसे हुआ, मतलब? जैसे जैसे आपने बर्तन रखा, कि नहीं, और नल चालू किया, हम्म, वो भरने में देर लगेगी कि नहीं? हाँ जी। पता चल जाए ये कितनी देर में भर रहा है, ये ठीक है। ठीक है ना? अब जैसे आपने कोई काम किया, हाँ, कार्य की क्रिया से कोई काम किया, ठीक है। तो उसे उसे बनाने, जैसे आपने खाना बनाया, कि नहीं, जी जी। कार्य की क्रिया हुई कि नहीं हाँ जी, हुई। भाई? अब खाना बन गया, मान लीजिए 1 घंटे में बन गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? 1 घंटे में खाना बन गया। हाँ, हमने 1 घंटे में बनाया, तो देखो घंटा उत्पन्न हो गया, क्या? अच्छा, इस तरह से। इस तरह से हस्तादिक की क्रिया से, ठीक। कार्य की क्रिया। ठीक है।
तो भैया जी इसमें ऐसे भी तो बोला जाता है, अब वो समझ नहीं है, 8 पैर की 60 जोड़ियां, तो ऐसी ऐसे इसलिए तो तुम्हारी बात है, आप जोड़ते रहना। जी जी हाँ, मतलब ये है कि परमाणु से इसकी प्रसिद्धि हो रही है, लेकिन अपने आप में काल स्वयं एक द्रव्य है कि नहीं, जी तो समय उसकी पर्याय है, जी जी ठीक है ना, लेकिन उसकी प्रसिद्धि पुद्गल से है। अब पुद्गल से प्रसिद्धि कैसे है कि परमाणु के गमन से, नेत्र के झपकने से, कि नहीं, हस्तादि के व्यापार से, सूर्यबिंब के गमन से, कि नहीं। अब जोड़ते चले जाओ आप, जी भैया। ना, क्या हुआ? जी तो ये क्या कह रहे हैं, कैसी हो रही हो? पढ़िए। जी। उद्गल परमाणु के निमित्त से होते हैं। नेत्रों का मिलना और विघटना उससे उससे निमेष होता है। जल पात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से घटिका होती है और सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है इत्यादि काल की पर्याय हैं। क्या कह रहे हैं, सूर्यबिंब के उदय से क्या होता है, दिन होता है। तो दिन कैसे होता है, जब सूर्य उदय होके अस्त होता है फिर अगले दिन उदय होता है, ये 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अब जी आप कैसे कह रहे हो कि सूर्योदय से दिन होता है, दिखता है, मूर्तिक है ना सूर्य। नहीं, आप एक बार सूर्योदय हो गए, अस्त हो जाए और दोबारा फिर सूर्योदय आए, तब कितना समय होता है, एक दिन होता है 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ, एक दिन या 2 दिन, नहीं, एक दिन होता है। एक दिन, तो एक दिन होता है कि 2 दिन होते हैं, नहीं, एक दिन होता है। एक दिन कैसे कह रहे हैं आप, एक दिन होता है, जान रहे हैं इसको? सूर्य के पर्णमन से, सूर्य का पर्णमन हो रहा अरे है उससे क्या वो तो हो ही रहा है, जान लेकिन समय से। एक दिन हो रहा है कि 2 दिन हो रहे हैं, एक बार सूर्योदय हुआ और अस्त हुआ और फिर दोबारा उदय हुआ, हाँ जी, ये तो पूरा एक इतने दिन हुआ। एक दिन हुआ कि 2 हुए, एक दिन हुआ भाई। भगवान चाहिए एक दिन हुआ कि नहीं। अब जी आप कैसे कह रहे हैं एक दिन हुआ, जान गई तो कह रहा भाई। जान के कह रहे, तो देखो जानने वाला अलग से जान ही रहा है क्या, हाँ, जानने वाला तो अलग से जान रहा ना वो उदय हो रहा है ना अस्त हो रहा है, है, तो रहा है। कि नहीं, हवाई समझ में, जी जी, तो देखो जानने वाला है बिल्कुल अलग है क्या, बिल्कुल अलग है। हाँ जी, काल के द्रव्य से भी हमने अपने आप को जान लिया। हाँ, जी। नहीं तो वो दिन ही जानते रहो क्या, हाँ, कितने दिन बीत गए। कितने दिन हो गए। हाँ, बस उससे अपने को जान लिया। हाँ, अपने को जानना है, बस। देखो द्रव्य। उदय, हाँ, उदय हुआ अस्त हुआ, वो तो था पुद्गल क्या, हाँ जी, वो पुद्गल था। जिसमें गमन आया उसकी उसकी सीमित कक्षा है क्या, हाँ जी, उसकी सीमित कक्षा। आप जहाँ रह रहे हो कि नहीं, वहीं से वहीं उदय और अस्त हो रहा है वो, जी, कि नहीं, तो उसका जो उदय और अस्त की क्रिया काय में हुई, वो तो सूर्य में, सूर्य बिंब में हुई पुद्गल जो परमाणु। जो पुद्गल है क्या, जी जो पुद्गल है। हाँ, अब ये कहाँ से उदय हो कहाँ अस्त हो, इसकी जगह किसने दी, आकाश ने। जगह आकाश की रही हम्म, कि नहीं। अब हम्म, उसमें समय लगा, हाँ जी, तो एक आपने कितना गिना पूरे टाइम को, एक दिन, एक दिन गिन लिया। तो एक दिन हो गया व्यवहार काल क्या, जी जी, व्यवहार काल। ठीक है, लेकिन एक दिन हुए कि 2 दिन हुए, एक दिन हुआ, एक जाना जाना। एक दिन हुआ तो जाना किन्ने है, जीव ने जाना। जीव ने मैंने तो आपने समय किया कि गमन किया कि जाना, केवल जाना। हाँ, जी ठीक है ना, जी, ये समझना है। हाँ जी, हर द्रव्य से अपने आप को जानना है। हाँ, फिर क्या कहा, हाँ जी, अ, नेत्रों का मिलना तथा विघटना उससे निमेष होता है। जल पात्र तथा हस्तादिक के व्यापार से घटिका होती है और सूर्य बिंब के उदय से दिन होता है इत्यादि काल की पर्याय हैं। उद्गल के निमित्त से होती हैं। उद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है, मूल कारण हाँ, काल है। पुद्गल मूल कारण नहीं है, जी वो तो क्रिया हो रही है पुद्गल में क्या, जी जी, क्रिया हो रही है। हाँ, तो उसमें तो आकाश के प्रदेशों के उल्लंघन की क्रिया हो रही है हाँ क्या, जी, हाँ जी, उसमें तो आकाश के प्रदेश की हाँ, उल्लंघन की क्रिया। अब वो क्रिया पुद्गलों में हो रही केवल क्या, हाँ जी,
पुद्गलों में क्रिया हो रही है। अब वो पुद्गल परमाणु भी है, निमेष भी, नेत्र भी है कि नहीं, रॉ सूर्य वगैरह है क्या? जी, ये सब पुद्गल ही है। हाँ नेत्र भी है, हस्तादिक है, हाँ। और सूर्यबिंब भी है। जी पुद्गल इन पर्यायों का मूल कारण नहीं है क्या? जी, मूल जो समय, हाँ, जो समय से लेकर अध्ययन वगैरह की जो भेद वाले काल काल का समय आया ना, जी तो बोले पुद्गल इनका मूल कारण नहीं है क्या? नहीं, पुद्गल मूल कारण नहीं है, मूल कारण काल है। मूल कारण काल है। जी इससे काल की प्रसिद्धि हो रही है कि काल एक स्वतंत्र द्रव्य है क्या? जी जी, काल एक स्वतंत्र ठीक ना? जी, फिर क्या कहा? जैसे यदि पुद्गल मूल कारण होता तो समय आदिक मूर्तिक होते। हाँ जैसे मूर्ति के मिट्टी के ढेले से उत्पन्न घड़े वगैरह मूर्तिक होते हैं, हाँ ये समयादिक मूर्तिक नहीं है। हाँ, वैसे मूर्तिक समय आदि नहीं है। नहीं है। जैसे मिट्टी के डेले से घड़ा बन जा रहा है कि नहीं? जी जी, मिट्टी का डेला भी दिख रहा था, आपको घड़ा भी दिख रहा है, घड़ा भी दिख रहा है, तो वो सब तो मूर्तिक है। ऐसा समय मूर्तिक नहीं है कि नहीं। नहीं? जी, इसलिए अमूर्त द्रव्य जो काल उसकी पर्याय है, द्रव्य नहीं है। काल द्रव्य अणुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है। कह रहे इसलिए अमूर्त द्रव्य जो काल, उसकी पर्याय है समय क्या? जी जी, उसकी पर्याय समय है। द्रव नहीं है, मतलब समय द्रव नहीं है, समय पर्याय है। समय पर्याय है, द्रव का काल है। जी जी काल द्रव अणुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है। जी, अणुरूप माने एक प्रदेशी। एक प्रदेशी, ठीक है। काल द्रव कैसा है? अणुरूप है। एक अणुरूप माने एक प्रदेशी, जी और अमूर्तिक है, जी और अविनश्वर है क्या? जी, अविनश्वर है। मतलब कभी नाश नहीं है। जी और समय आदि पर्याय अमूर्तिक है क्या? जी क्योंकि काल भी अमूर्तिक है क्या? जी, इसलिए पर्याय भी कैसी होगी? अमूर्तिक ही। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे पुद्गल मूर्तिक है कि नहीं? पुद्गल पुद्गल की सब पर्याय मूर्तिक ही हैं, दिख रही हैं। सब दिख रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसे ही काल द्रव्य क्या है? अमूर्तिक है। ठीक है, हाँ जी। अब उसकी पर्याय समय है, वो भी अमूर्तिक ही है, वो भी अमूर्तिक है, वो भी नहीं दिख रहा। है ना? जी, पढ़िए। काल द्रव्य अणुरूप अमूर्तिक अविनश्वर है, और समय आदिक पर्याय अमूर्तिक है, परंतु विनश्वर है। विनश्वर पना द्रव में ही है, पर्याय में नहीं है, यह निश्चय से जानना। ठीक है। इसलिए समय आदि को काल द्रव की पर्याय ही कहना चाहिए, पुद्गल की ठीक है ना? पर्याय नहीं। जी, समय आदि माने जो समय जो पर्याय हो रही है काल द्रव्य की जो एक पुद्गल परमाणु एक नहीं, समय आदि आदि तो बताओ। जैसे ये निमेश बताया, घड़ी माने एक समय से लेके एक यानी समय से सागरों लेके तक के जो समय है, ठीक है? जी, ये सब क्या है? काल द्रव्य की पर्याय है। सब काल द्रव की पर्याय। इसलिए समय आदि को काल द्रव की पर्याय ही कहना चाहिए, पुद्गल द्रव्य की नहीं। पुद्गल की पर्याय पुद्गल की नहीं है, नहीं। हाँ, पुद्गल पर्याय मूर्तिक है। सर्वथा उपादेय शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव जो जीव उससे भिन्न काल द्रव्य है, इसलिए ये है। यह सारांश हुआ। हाँ, अरे देखो अपना नाम। हाँ जी, अपना नाम आ गया। द्रव्य से अपने को भिन्न जानना है। जैसे एक घंटा है, तो घंटा अमूर्तिक है क्या? हाँ जी, घंटा मूर्तिक है। मूर्तिक है। नहीं, अमूर्तिक है। जैसे मंदिर में घंटा लगा है कि नहीं? नहीं, वो घंटा थोड़े ना। मंदिर में घंटा लगा है, वो तो मूर्तिक है कि नहीं? वो तो पुद्गल पुद्गल द्रव्य। हाँ, अब कोई उस घंटे को 60 मिनट तक बजाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, तो वो 60 मिनट क्या है? एक घंटा, वो क्या है? मूर्तिक है क्या? मूर्तिक। वो अमूर्तिक है। हाँ, वो मूर्तिक है। और जानने वाला कौन है?
जानने वाला जीव है वो भी अमूर्त है, हाँ, कि जानने वाला उससे अलग है कि नहीं। बिल्कुल अलग है। हाँ जी, ना वो घंटा है, ना वो बज रहा है, ना समय है, वो तो जानने वाला है। वो तो जानने वाला, सब जान। इसलिए समय को काल द्रव्य की पर्याय ही कहना चाहिए, उद्गल के पर्याय नहीं। उद्गल पर्याय मूर्तिक है सर्वथा उपाधि। अब इसमें उपाधि क्या है? शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव जो जीव हाँ, कि उपाधि है शुद्ध बुद्ध क्या केवल स्वभाव, जी, यानी काल द्रव्य का जो परिणमन हुआ कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, समय की पर्याय उत्पत्ति दिखाई दी कैसे? बुद्ध परमाणु के गमन से से, हाँ जी, है नहीं। अब इसमें जानने वाला है, ना वो परमाणु से मिला, ना आकाश से मिला है नहीं, और ना समय से मिला। जी, केवल उसने तो जाना ही, हाँ, इसलिए वो कैसा है? शुद्ध है शुद्ध है, है नहीं। और बुद्ध है, जानता ही है केवल, हाँ, केवल जानता ही है। जी, जी, किस केवल स्वभाव, शुद्ध बुद्ध केवल स्वभाव। अब अगर ऐसा विचार आया कि हमारा समय खराब चल रहा है तो क्या है जी? ये तो ये जो मिथ्यात्व है, मिथ्या है हमारा। हाँ, ये मिथ्या है कि हमारा समय खराब चल रहा है। समय खराब चल रहा है, ये तो मिथ्यात्व है। हमारा समय है ही नहीं है। हमारा तो जानना स्वभाव है, समय तो काल द्रव्य का भेद है। वो तो काल द्रव्य का भेद है। क्या करें आरती? देखिए, भेद है। समय कैसे चल रहा है आपका? समय समय तो भेद द्रव्य से भेद है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा समय खराब चल रहा है और हमारा समय अच्छा आ गया कि नहीं। हाँ, जिंदगी में अच्छा आता है। दर्शन मोही का बंद होता है। हाँ, समय तुम्हारा है कहाँ? जी, समय सही नहीं चल रहा, और बुद्धि ऐसी ऐसी होती है, तो ये कैसे सही हो? नहीं, बहुत ये द्रव्य का स्वरूप जान के, नहीं तो अब समय अच्छा चल रहा है, हमारा खराब चल रहा है, ये इसका निराकरण कैसे हो? ये समय का स्वरूप जान, जब ये जानो तो ज्ञान कौन रहा, अपने स्वरूप को जानो और इन सब को जानो। कैसे जानोगे? तुमने ये कैसे काउंट किया कि हमारा समय अच्छा चल रहा है, अब हमारा समय खराब चल रहा है? बुद्धि से किया है भैया, बुद्धि में ही है। जी भैया, तुमने ये कैसे निश्चय किया कि हमारा समय खराब चल रहा है, अब हमारा समय अच्छा चल रहा है, पहले खराब चल रहा था? जैसे भैया ना मन नहीं लग रहा है, तो समय खराब ही चल रहा है, अब तो अध्ययन में मन लग रहा है, अच्छा चल रहा है। उद्गल से भाई साहब, उदय से कर्म के उदय से वाय वस्तु अमूल्य से मिथ्या की बुद्धि में भ्रम रहा अपना। मतलब ये है कि आपकी इच्छा के अनुसार काम होते चले जाए कि नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? समय कैसे चल रहा है? अच्छा समय चल क्या करे आरती? रहा है, जी भैया, अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, ये तुम्हारे पास कोई नाप तोल है कि नहीं इसका? हाँ, इच्छा के अनुसार अच्छा चल रहा हमारे इच्छा के अनुसार काम होते चले जाए कि नहीं, है। तो तुम्हें क्या लगता है? समय अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और कोई काम नहीं बने तो हमें समझ में नहीं चल रहा। हमारा समय खराब चल रहा है। हमारे पास ये है नाप तोल क्या? जी, ये सही है कि नहीं? गलत है। तो गड़बड़ है, इसका तो कर्म का है, तो थोड़ी हमारी। तो अब क्या है कि अब इसमें देखो, तो तुम्हारे पास पुण्य पाप है क्या? कर्म के रूप में तुम्हारे पास क्या है? पुण्य पाप है, पुण्य पाप है कि नहीं। तो अब जब खराब समय चलता है तब जीव आकुलित होते हैं क्या? हाँ जी भैया, जब समय कोई काम नहीं बने तो क्या होते हैं? आकुल तो होती है, आकुलित होते हैं कि नहीं। तो जो जानकार है कि नहीं, जानकार की बात कर रहे हैं, ठगने वाले की नहीं। क्या? ज्ञानी ज्ञानी की जो अपने स्वरूप को जानता है। जानकार है, वे कर्म की प्रकृतियों का अनुमान लगा लेते हैं क्या? जी, पुण्य पाप का। जी, और जहाँ पुण्य पाप है वहाँ कौन है? अजीब है, अजीब है कि नहीं।
तो उसका तो ना पुण्य ना पाप है क्या? जी कि नहीं, ऐसा भी है। अब जो ठगने वाले हैं भी कहते हैं कि तुम ये काम करो, इतना खर्च करो, तुम्हारा समय सही आ जाएगा। इस शनि की दृष्टि चल रही है, वो सही हो जाएगी। हाँ, तो तुम्हारा शनि है, हम ऐसा कर देंगे, बताओ, फिर ग्रह उठा लेंगे इधर से उधर क्या पैसे दे दो तो सब हो जाएगा, है? पैसे दे दो सब हो जाएगा। वो तो ठगाई है क्या? जी लेकिन जो सच्चा जानकार है वो पुण्य पाप का अनुमान लग जाता है क्या? जी ग्रहों की स्थिति से क्या हो जाता है? हाँ, ये पुण्य और पाप का अनुमान लग जाता है। और जहाँ पुण्य पाप है वहाँ जीव है क्या? जी हाँ, तो जीत की जानकारी हो जाती है। अब आप ऐसा जानो, अब बताओ, अब तुम्हारा समय कैसा है? समय है ही नहीं हमारा, पुण्य है। नहीं तो अब तो तबीयत सही हो जाएगी कि नहीं? हाँ भैया, ऐसे हो जाएगी कि जितनी भी असाती प्रकृति बनेगी ही नहीं। हाँ, मतलब ये है कि अगर तुम समय को बदलना चाहो, यानी हाँ हाँ वो ऐसा नहीं बदलेगा। जी, और उससे जीव को जानोगे तो उधर अपने आप बदलाव हो हाँ, तो जाएगी। फिर प्रकृतियां बदल जाएंगी कि नहीं? हाँ जी भैया। बदले या ना बदले, तुम तो स्वस्थ हो जाओगे क्या? जी 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 हमारा समय खराब चल रहा है हाँ, विपरीत विपरीत विचार था क्या कि हमारा समय खराब चल रहा है, क्या करें जैन? जी, विपरीत बुद्धि था कि हमारा समय खराब है, अच्छा है, ऐसा मन में आता था। हाँ, कुछ नहीं है। जी तुम अगर, हाँ, अगर कोई काम नहीं बन रहा है, रुकावट चल रही है, तो वो तो पुण्य पाप का बताया जा रहा है कि नहीं? जी, पुण्य पाप के कारण है मतलब। वो तो पुण्य पाप है, वहां तुम हो के नहीं? जी, हम तो है, आपको पुण्य का पाप है कुछ नहीं है, तो क्या है? सिर्फ जान पना है, तो पुण्य पाप किनका है? तो कर्म की प्रकृतियों का है। कर्म का है कि नहीं? जी तो जहाँ पुण्य पाप है वहां जीव है। अब आप ऐसा जानने लगे कि नहीं? जी पहले आप ऐसा विचार रख रहे थे कि हमारा समय खराब चल रहा है कि नहीं, जी और इधर उधर भाग रहे थे क्या जी है के लिए? सही हो जाए, समय सही हो जाए, ऐसा। समय ठीक करने के लिए क्या जी जी है नहीं? हाँ, अब आपको ये पता चल गया कि ये समय है, ये तो बता रहा है पुण्य पाप को, जी और समय जहाँ पुण्य पाप है वहाँ कौन है? जीव है, जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। जी तो आप ऐसा जानने लगे। अब बताओ, अब तुम्हारा समय कैसा चल रहा है? समय जैसा भी चले, लेकिन हम तो सिर्फ जान रहे हैं इसका मतलब अब सुधार कहाँ आया? बुद्धि में। बुद्धि में कि नहीं? तो इससे लाभ क्या हुआ? आकुलता खत्म हो गई। आकुलता नहीं होगी। कि जो आकुलता बन रही थी कि हमारा समय खराब है, वो खत्म हो गई क्या? जी, मन में वो टेंशन होता रहता था हमेशा, वो खत्म। हाँ, तो इसका मतलब है आत्मा आत्मा स्वस्थ हुआ कि नहीं, ऐसा जान के जी, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो मालूम पड़ेगा कि हम तो ज्ञान स्वरूप है क्या? जी, हम तो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, हमारे ज्ञान में ये पुण्य पाप के भाव हैं, जानने में आ रहे हैं, लेकिन जानने वाले अनुरूप होते ही नहीं है। जी, जानने वाला इन रूप नहीं होता है, वो तो कर्म की प्रकृति आती रहती है। हाँ, ये नहीं, बाकी तो अगर ऐसा नहीं करो तो फिर इधर उधर घूमो तो वो ठगने वाले बैठे हैं क्या? जी, बहुत लोग बैठे हैं सही करने हम के तो लिए। कह रहे हैं हम तुम्हारा समय सही कर देंगे, तुम इतने रुपए ले आओ और ये करो ये करो ये करो क्या? जी जी, बहुत उपाय देते रहते हैं वो तो। सब ठगाई है। जी तुम्हें जब मिलेगा जब तुम मैं जीवू जी जानोगे तो क्या? जी, खुद को मैं जीव हूँ ये जान लेंगे तो सब आराम मिल जाएगा। कि नहीं? अब वो कह रहे हैं लोगों अब की एक दवा, है। और लोगों की एक दवा भाई साहब। हाँ, 100 रोगों की एक दवा है। जी नहीं तो क्या है कि अब जो ये ग्रह वगैरह के जानकार है ना, जी तो वे क्या है, वे उन ग्रहों को जान के पुण्य पाप का निकाल लेते हैं समय कि नहीं? जी तो उन्हें पता चल जाता है कि एक महीने बाद ये सही हो जाएगा क्या? अच्छा तो अब वो तुम्हें बताएंगे नहीं कि नहीं? अच्छा हाँ, अब वो ये कहेंगे हम कर देंगे, ले आओ, इतना इतना चीज ले आओ, ये ले आओ ये ले आओ कि नहीं?
अच्छा उन्हें मालूम है कि जी 1 महीने बाद बदल जाएगी स्थिति क्या, अच्छा, ये बहुत मालूम होता है हमको। लेकिन वो क्या करेंगे कि हम कर रहे हैं लिया हम सही करेंगे क्या, वो उपाय देते रहते हैं कि हम कर देंगे ये। ऐसे ही करें, उल्टे सीधी बातें करते हैं और धन ले लेंगे कि नहीं। जी लेकिन हकीकत क्या है, जी, जो ये हमारा कुछ है नहीं, हम तो सब जान। हाँ सच्चाई ये है कि समय है वो काल द्रव का भेद है कि नहीं। द्रव्य और ये जो जो जैसे सूर्य चंद्र है तो ये भी ग्रह है कि नहीं। जी ग्रह है। इनके गमन से जीव के पुण्य पाप को पता चलता है क्या, अच्छा, इनके गमन से पुण्य पाप का पता चलता है। जीवों के पुण्य पाप, क्योंकि जीव कर्म के साथ है ना, जी और मोह के साथ भी है। जी वो अपने स्वरूप जानता नहीं है। अब जैसे ही पाप पौधे आए ऐसे ही घबराता है क्या, जी, जैसे ही पाप का उदय आता है तो घबराने लगता है कि ये क्या हो गया, इन्हें कोई काम ही नहीं बनना है। जी सब खा जाता है वो। तो ये उपाय ढूंढने जाता है क्या करना। पंडितों पे ज्योतिषियों पे है नहीं। जी हाँ तो बोले उन पे मत जाओ, भगवान के पास जाओ क्या, जी, भगवान के पास जाओ, खुद को हाँ जान। भगवान के बारे में देखोगे जाकर मालूम पड़ जाएगा कि समय तुम्हारा नहीं है, समय काल का भेद है कि नहीं है। जी वो भी तुम्हारा नहीं है क्या, जी, वो भी पुद्गल है, जड़ रूपी है। वो भी पंगाल है। जी क्या करे मालिनी जी। जी भैया, समय तो अलग द्रव्य है और उसको जान से अपने जीव द्रव्य को जान लिया, यही उपाधि। हाँ ये उपाधि है, जी इसलिए कहा सर्वथा उपाधि जी बुद्ध केवल स्वभाव जो जीव जी उससे भिन्न काल द्रव्य है, जी, इसलिए ये है। इसलिए ठीक जी ठीक है। ठीक। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नु सदा देखे हम। हे जिन वाणी भावती तो ही जपो दिन गए, यो तेरी शरण